सोचिए, आप सिर्फ 19 साल के हैं, पूरा देश आपकी एक मुस्कान और आपके डांस पर दीवाना है। आपके पास वो सब कुछ है जो इस उम्र का हर युवा चाहता है, पैसा, शोहरत और लाखों फैंस। लेकिन तभी सिर्फ एक रात में इंटरनेट पर आपका एक बेहद पर्सनल वीडियो लीक हो जाता है। कोई फेक न्यूज नहीं, कोई एआई या डीप फेक का खेल नहीं, वीडियो 100% रियल। लेकिन उस एक वीडियो के आते ही जो इंटरनेट कल तक आपको पलकों पर बैठाए हुए था, वो अचानक भीड़ियों के झुंड में बदल जाता है। बिना ये सोचे कि किसी की पर्सनल लाइफ का लीक होना एक अपराध है, डिजिटल अदालत अपना फैसला सुना देती है और आपके चरित्र का सरेआम कत्ल होने लगता है। बात यही नहीं रुकती। जब आप सदमे में आकर खुद को दुनिया से काट लेते हैं, तो व्यूज के भूखे कुछ यूट्यूबर्स इंटरनेट पर खबर उड़ा देते हैं कि बदनामी के डर से आपने सुसाइड कर लिया है। आपके नाम के आगे RIP लिख दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की सबसे बड़ी सेंसेशन गुनगुन गुप्ता की। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे उस एक वीडियो के लीक होने के बाद इंटरनेट के इस घिनौने सिंडिकेट ने एक लड़की को जीते जी मारने की कोशिश की। आज कहानी सिर्फ गुनगुन की उस एक गलती या उसके आंसुओं की नहीं है, बल्कि उसके उस महाकमबैक की है जिसने पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया है। यह कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक बेहद साधारण और मध्यम वर्गीय परिवार से। गुनगुन गुप्ता भी दिल्ली की किसी भी आम कॉलेज जाने वाली लड़की की तरह थी। लेकिन साल 2021 के बाद जब भारत में इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स का एक नया दौर शुरू हुआ, तो गुनगुन ने भी अपना कैमरा ऑन किया। शुरुआती दिनों में वो केवल ट्रेंडिंग गानों पर लिपसिंग और छोटे छोटे डांस वीडियो बनाती थी। 18-19 साल की उम्र, जहां युवा अपने करियर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, वहां गुनगुन एक बड़ा डिजिटल ब्रांड बन चुकी थी। बड़े बड़े पंजाबी और हिंदी म्यूजिक वीडियो के ऑफर उनके पास थे। ब्रांड्स उन्हें लाखों रुपए स्पॉन्सरशिप के दे रहे थे। वो इंटरनेट की नई क्वीन बन चुकी थी। लेकिन समाज शास्त्र और डिजिटल साइकोलॉजी कहती है कि इंटरनेट पर जितनी तेजी से कोई ऊपर जाता है, लोग उतनी ही बेसब्री से उसे नीचे गिराने के इंतजार में भी लग जाते हैं। और गुनगुन के साथ भी यही होने वाला था। साल 2023 का आखिरी हफ्ता, गुनगुन गुप्ता अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर में थी। लेकिन तभी सोशल मीडिया के समंदर में एक ऐसी लहर उठी जिसने अफवाह नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत को सामने ला दिया। इंटरनेट पर गुनगुन गुप्ता का एक पर्सनल वीडियो लीक हो जाता है। वीडियो सामने आने के बाद शुरू हुआ इंटरनेट का सबसे क्रूर और घिनौना चेहरा। हमें यहाँ यह भी समझना होगा कि डिजिटल समाज की उस सनक को जो किसी भी व्यक्तिगत जिंदगी को सरेआम तमाशा बना देती है। वीडियो लीक होना एक मानवीय भूल हो सकती है, किसी के भरोसे के साथ हुआ धोखा भी हो सकता है, या किसी की व्यक्तिगत प्राइवेसी का उल्लंघन भी हो सकता है। कानूनन किसी का पर्सनल वीडियो लीक करना एक बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन हमारी इस डिजिटल अदालत को कानून से क्या मतलब? इंटरनेट की जनता ने बिना कोई वक्त गवाए गुनगुन गुप्ता को दोषी मानकर उनके चरित्र का सरेआम कत्ल करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ, गुनगुन गुप्ता के इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कमेंट्स बॉक्स में गालियां और भद्दे कमेंट्स के दलदल में तब्दील हो गया। जो लोग कल तक उनके वीडियो पर क्यूट और लव यू लिखते नहीं थकते थे, वो अब उनके चरित्र पर सबसे गंदे कीचड़ उछाल रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद एक 19 साल की लड़की के लिए यह मानसिक आघात इतना बड़ा था कि उसने कैमरे के सामने आना तो दूर, खुद को एक अंधेरे कमरे में कैद कर लिया। लेकिन इंटरनेट के उन गिद्धों का पेट अभी भी नहीं भरा था, जिन्हें इस पूरी बर्बादी में अपना व्यूज और डॉलर्स की कमाई दिख रही थी। अब वो सच की आड़ में एक ऐसा झूठ बुनने वाले थे जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। गुनगुन गुप्ता के मामले में वीडियो का लीक होना शायद सच था, लेकिन इसके बाद यूट्यूब और फेसबुक पर बैठे कुछ तथाकथित क्रिएटर्स ने व्यूज और चंद रुपयों के भूख में एक बेहद शर्मनाक और घिनौना झूठ बुना। जब गुनगुन ने सदमे में आकर सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना ली, तो इन लोगों ने इंटरनेट पर खबर उड़ा दी कि गुनगुन गुप्ता ने बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली है। सिर्फ क्लिक बेट करने और यूट्यूब से डॉलर कमाने के लिए कुछ लोगों ने एक जिंदा लड़की को मृत घोषित कर दिया। यूट्यूब पर ऐसे वीडियो की बाढ़ आ गई जिनके थंबनेल पर गुनगुन की तस्वीर के साथ RIP लिखा था। किसी ने कहा कि उन्होंने पंखे से लटक कर जान दे दी, तो किसी ने दावा किया
कि उन्होंने जहर खा लिया। यह आज के डिजिटल युग का वो काला सच है जहां किसी की मजबूरी, किसी का दुख और किसी की गलती सिर्फ एक कंटेंट बनकर रह जाती है। जब रिश्तेदार और जानने वाले उसके परिवार को फोन करके शोक संवेदनाएं देने लगे तो वो दौर उस परिवार के लिए किसी नर्क से कम नहीं था। फेक न्यूज गैंग ने सच की आड़ में एक लड़की को जीते जी मारने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गए कि नफरत की उम्र बहुत छोटी होती है और जब कोई हिम्मत के साथ दोबारा खड़ा होता है तो वो उन सभी झूठ के महलों को ताश की पत्तों की तरह बिखेर देता है। कहते हैं ना कि गिरना बड़ी बात नहीं है, गिरकर दोबारा खड़े होना और सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर यह कहना कि अभी मैं हारी नहीं हूं, यह असली ताकत होती है। महीनों का सन्नाटा, मौत की झूठी अफवाहें और हर तरफ से आती नफरत, कोई भी आम इंसान इस दबाव में टूट जाता। लेकिन गुनगुन गुप्ता ने तय किया कि वो इन ट्रोल्स और फेक न्यूज गैंग के सामने घुटने नहीं टेकेंगी। उन्होंने इस पूरे डिजिटल अंधकार को चीरते हुए सोशल मीडिया पर वो कदम रखा जिसे देखकर उनके दुश्मनों के होश उड़ गए। गुनगुन ने अपनी नई तस्वीरें और डांस वीडियो पोस्ट करने का ऐलान कर दिया कि कम बैक, क्वीन इज बैक। जब गुनगुन गुप्ता का नया वीडियो आया तो इंटरनेट पर एक बार फिर हलचल मच गई। शुरुआत में ट्रोल्स ने फिर से अपने वही पुराने भद्दे कमेंट्स का हथियार निकाला, लेकिन इस बार गुनगुन का रवैया बिल्कुल बदल चुका था। उन्होंने ट्रोल्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि नया आत्मविश्वास था। उन्होंने यह समझ लिया था कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हुआ है, इसका जवाब उन्हें इंटरनेट की किसी भीड़ को देने की जरूरत नहीं है। और देखते ही देखते इंटरनेट का मिजाज बदल गया। जो जनता कल तक उनके खिलाफ बोल रही थी, वो आज उनके इस हौसले और जज्बे की तारीफ करने लगी। लड़कियों और युवाओं ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू किया और कहा कि एक लड़की को इस कदर मानसिक रूप से तोड़े जाने और बदनाम करने के बाद भी अगर वो दोबारा खड़ी हुई तो यह उसकी सबसे बड़ी जीत है। आज गुनगुन गुप्ता फिर से सोशल मीडिया पर पूरी तरह एक्टिव हैं। उनके रील्स और ब्लॉग्स को फिर से वही पुराना प्यार मिल रहा है। उन्होंने साबित कर दिया कि ट्रोल्स आपको कुछ समय के लिए परेशान जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है तो वो आपको कभी खत्म नहीं कर सकते। दोस्तों, गुनगुन गुप्ता की यह कहानी सिर्फ एक सोशल मीडिया स्टार की कहानी नहीं है, आज के डिजिटल इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक और चेतावनी है। यह कहानी हमें आईना दिखाती है कि कैसे स्क्रीन के पीछे छिपकर किसी लड़की के चरित्र पर उंगली उठाना कितना आसान होता है, लेकिन उस दर्द और बदनामी के दौर से गुजरकर दोबारा खड़ा होना कितना मुश्किल होता है। वीडियो का लीक होना एक कड़वा सच था, लेकिन उस सच की आड़ में जो घिनौना खेल इंटरनेट पर खेला गया वो उससे भी बड़ा अपराध था। आज हमें एक समाज के तौर पर यह सोचना होगा कि क्या हम इंटरनेट का इस्तेमाल किसी की प्राइवेसी का सम्मान करने के लिए कर रहे हैं या सिर्फ अपने मजे और व्यूज के लिए किसी की जान लेने पर आमदा हैं। गुनगुन गुप्ता ने जो हिम्मत दिखाई है वो वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने नफरत का जवाब किसी नफरत से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और अपनी मुस्कान से दिया है। उम्मीद है कि हमारी युवा पीढ़ी इस वीडियो से यह सीखेगी कि इंटरनेट की चकाचौंध के पीछे के जाल से कैसे बचना है और किसी भी फेक न्यूज पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। इस पूरे मामले पर गुनगुन गुप्ता के शानदार कमबैक पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ट्रोल्स को अपनी कामयाबी से जवाब देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।